I was absolutely shocked, extremely agitated and in pain. So I felt very angry at that moment and मैंने उस वक्त कॉल करी. विभा वहीं खड़ा था. उसने मुझे बोला, धमकाया मुझे कि कर ले तेरे को जो करना है और तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तेरी तो हड्डी पसली एक कर देंगे, तेरे को तो गाड़ के फेंकवा देंगे. I feel very let down, I feel very disappointed, I feel very hurt and ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया. मैंने दिल्ली महिला आयोग में 1,70,000 केसेस हैंडल करे हैं 9 साल में और मैं कई हज़ारों सर्वाइवर्स से मिली हूँ, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के हों, असॉल्ट के हों, सेक्सुअल असॉल्ट के हों. और वो सब एक बात बताते हैं कि एक बड़ी घबराहट होती है, एक बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है आफ्टर द अटैक एंड फॉर मैनी डेज़, और आप बहुत लो फील करते हो. और मैं हमेशा सोचती थी कि मतलब कैसे होता होगा, कितना दर्द होता होगा, पर जब मेरे साथ खुद के साथ हुआ तब जाके मैं समझ पाई हूँ. एवरी डे जब से अटैक हुआ है 6 बजे के करीब मेरी नींद खुल जाती है. मैं हार्डली 2 या 3 घंटे सो पा रही हूँ और मैं जैसे ही उठती हूँ आई वेक अप विद अ वेरी वेरी सिक फीलिंग इन माई स्टमक. मतलब मुझे इतनी एंग्जाइटी हो रही है और मेरे को लाइफ में कभी एंग्जाइटी नहीं हुई. आई एम फीलिंग सो ट्रॉमेटाइज्ड, आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली शैटर्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इतने साल दिए अपनी ज़िंदगी के और जिन लोगों के साथ मैंने इतना काम किया, आज उन्होंने मुझे इतनी समस्या के वक्त में मुझे पूरी तरीके से अकेला छोड़ दिया. 13 मई का दिन था, आज से एग्जैक्टली 12 दिन पहले. क्या हुआ था? 9 बजे के करीब आप पहुंची. कहा जा रहा है कि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं थी. क्या अर्जेंट बात थी जो आप करना चाहती थी अरविंद केजरीवाल जी से, जो आप वहाँ सुबह सुबह 9 बजे पहुँची? मैम, पहली बात तो मैं जो वहाँ मिलने गई थी, मैं तो अभी ये वापस आए थे तिहाड़ जेल से, तो सारे ही लीडर्स मिलने जा रहे थे, तो मैं भी उसी क्रम में मिलने गई. दूसरी बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि मैं अपॉइंटमेंट लेके नहीं गई, तो मैंने तो आज तक कभी अपॉइंटमेंट नहीं लिया. मैं तो हमेशा ऐसे ही गई हूँ. और अगर मैं सपोज सो कॉल्ड ट्रेसपास कर रही थी तो मैं ड्राइंग रूम तक कैसे पहुँची? भाई अंदर से उन्होंने मुझे बुलवाया तभी तो मैं ड्राइंग रूम में जाके बैठी, नहीं तो वो तो गेट, जो मेन गेट है और ड्राइंग रूम में तो बहुत दूर है, रास्ता बहुत बड़ा है. तो अगर मैं ट्रेसपास कर रही थी तो मैं मतलब कैसे अंदर घुस सकती हूँ? मुख्यमंत्री का घर है, कोई मजाक थोड़ी ना है. तो और सबसे बड़ी बात, मैं अपॉइंटमेंट लेके नहीं गई. बाई चांस अगर ऐसा उनको लगा, क्योंकि मैं तो हमेशा ऐसी आई हूँ, बट चलो लगा, तो फिर क्या मुझे कोई पीटेगा? मैं ड्राइंग रूम में वेट कर रही थी, इतने एक और स्टाफ आया, उसने फिर मुझे यही बात बोली कि अरविंद जी घर पे हैं, बस 2 मिनट में आ रहे हैं. तो मैं आराम से शांति से वहाँ बैठी थी. विभव कुमार एकदम धनाते हुए आते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे. किस बात पे? आई डोंट नो. तो वो मेरे पे आकर मेरे सामने आके खड़े हुए और ज़ोर ज़ोर से मेरे पे चीखने लग गए और मुझे बोला, नीच औरत, तेरी औकात क्या है, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे. एंड आई लुक्ड एट हिम, आई वॉज एब्सोल्युटली इनक्रेडुलस. और मैंने बोला, अरे क्या हो गया, 1 मिनट, अरविंद आ रहे हैं, क्या हो क्या गया? बस इतना मैंने बोला है और उसने हाथ छोड़ा. उसने कम से कम मुझे 7 से 8 बार पूरी अपनी शक्ति से मारा है. वो मुझे बार बार एक बात कह रहा था, जो वो ये कह रहा था कि भाई हमारी बात कैसे नहीं मानेगी. तो मतलब कौन सी बात? लेट द पुलिस इन्वेस्टिगेट. नहीं, कौन सी बात थी? क्योंकि बात की जा रही है कि कोई राज्यसभा से रिजाइन करने की बात थी, कोई ऐसी बात थी जो आपको अंदर की खबर पता थी. किस मुद्दे पर ये आउटबर्स्ट हुआ? अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है मैटर को, लेकिन ये ज़रूर है कि मुझसे कोई राज्यसभा की सीट वापस मांगी नहीं गई थी.